हेलो माय डियर स्टूडेंट, एनएस फैक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसे हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए जैसे में हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 और प्लस O2 अभिक्रिया किया और क्या बनाया? H2O, यानी जल का निर्माण किया। यहाँ पे पहले बोल दिया गया है, इसका डिफिनीशन ही होता है रासायनिक अभिक्रिया का कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है किसी अन्य पदार्थ यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि नया पदार्थ है जल, यानी जिसका फॉर्मूला होता है H2। आई होप इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई पदार्थ जो है किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा। हो सकता है कि कोई पदार्थ अकेले ही एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। जैसे में वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, आग का जलना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और हम जो श्वसन करते हैं वो भी एक प्रकार की रासायनिक ही अभिक्रिया है। वो भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो है हमारे आसपास होते रहते हैं हमेशा, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी प्रत्येक क्षण रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहती है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो निम्नलिखित लक्षण द्वारा पहचाना जाता है। जब भी कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगा, संपन्न होगा, तो वो निम्नलिखित लक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। अब निम्नलिखित लक्षण यानी वो जो लक्षण है नीचे दिया गया है। जैसे में कौन कौन लक्षण द्वारा पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। तो जैसे में देख सकते हैं, जैसे में क्या, तो गैस का निकलना। अगर गैस निकलता है तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो रंग में परिवर्तन हो, या तो अवक्षेप का बनना या अवक्षेप का निर्माण हो, या ताप में परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी इन लक्षणों से हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया था उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से समझा है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण यानी इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण का सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के
संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण होता है। उस अभिक्रिया का क्या होता है? संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है पदार्थ, उस पदार्थ को अगर हम लोग संकेत और सूत्रों की सहायता से उसको संक्षिप्त रूप में लिख दें तो क्या कहला जाएगा? रासायनिक समीकरण कहला जाएगा। और रासायनिक समीकरण जो होता है दो तरीके से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, दो तरीके से। पहला क्या है? तो पहला जो तरीका है वो है शब्द समीकरण, और दूसरा जो तरीका है वो क्या है? सांकेतिक समीकरण। अब समझेंगे कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं और सांकेतिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्द समीकरण, इस शब्द समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदों को शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। अगर जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उस पदों को अगर हम लोग शब्द में व्यक्त कर दें तो वो शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्साइड, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे इसे हम लोगों ने क्या किया? शब्द में लिख दिया। यानी इस प्रकार से जो समीकरण लिखाएगा, इस प्रकार समीकरणों को लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। चलिए, दूसरा जो था सांकेतिक समीकरण। तो जो सांकेतिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अगर संकेतों एवं सूत्रों सूत्रों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? सांकेतिक। क्या होगा? सांकेतिक। ये गलत है। यहाँ पे क्या करना होगा? सांकेतिक समीकरण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक समीकरण कहते हैं। सांकेतिक। कौन सा समीकरण कहते हैं? सांकेतिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे में Mg और प्लस O2 यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसे हमने क्या किया? मैग्नीशियम को संकेत के रूप में लिख दिया, ऑक्सीजन को भी संकेत के रूप में लिख दिया। ये दोनों से मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसे भी हम लोग यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी सूत्र के रूप में लिख दिया। यानी संकेत और सूत्र के रूप में लिख दिया जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सांकेतिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार समीकरण को लिखने का क्या सांकेतिक तरीका है? सांकेतिक तरीका है। बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।